हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन और आज हमारे सामने खड़ी है ये थार, जो है 3 डोर थार एंड अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इट। और इसके ओनर को मैं इनवाइट करना चाहूँगी जो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमें बताएंगे। सो वेलकम धीरज। हाय, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। सो गाइस, मैं बेस्ड हूँ गाजियाबाद में और धीरज आए हैं ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली 1 घंटा ड्राइव करके टू गिव रिव्यू ऑफ हिज प्रेशियस थार। सो ओवर टू यू धीरज, अपने बारे में बताइए थोड़ा ऑडियंस को। Hi guys, I'm Dheeraj. I'm into car accessories business. I have a shop by name of Karobar, और it is in Delhi, Kashmiri Gate and Karol Bagh, both places. और ये गाड़ी है, this is my second love. और ये गाड़ी जब लिया था तो सोच के लिया था कि गाड़ी को मैंने ऐसा ही बनाना है, और जो बेस्ट से बेस्ट मार्केट में अवेलेबल था, लाइक बम्पर प्रोमैन, कूजो की ऑफ-रोडिंग लाइट्स, ये स्टेलर की ग्रिल, डाउन यू हेडलैम्प्स, हाइपरलिंक का ऊपर हमने रूफ लैंप लगाया है। मतलब मैसिव थ्रो ऑफ दिस लाइट्स, कैसा भी टेरियन हो, कुछ भी हो, बिकॉज दिस कार इज लाइक नो रोड्स नो प्रॉब्लम, वैसी कार है और वैसा ही इसको हमने डिज़ाइन किया है। और ये सब चीज़ें जो भी हैं, लाइक ऑल आर अवेलेबल विद अस ऑल्सो। और आप अपनी कार को ऐसा बनाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। और जो है आपके सामने है, लाइक दिस इज़ द बेस्ट आई कुड इमेजिन। जो जो मुझे अच्छा लगता गया मैं इसमें डालता गया, और यस, दिस हैज टेकन शेप। ओके, सो आई विल आस्क यू 2 थिंग्स। फर्स्ट, एक तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, मतलब अपने शॉप की डिटेल्स आप शेयर करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशंस करवाने होंगे अपनी गाड़ी में तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। एंड अब सेकेंडली, एक और चीज़ कि सिर्फ थार से रिलेटेड ही एक्सेसरीज आप करते हैं? हमारे पास हर गाड़ी के लिए है, स्टार्टिंग फ्रॉम मारुति स्विफ्ट अप टिल हाइलक्स, मर्सिडीज, ऑडी, BMW। ऑफ रोडिंग कार्स हमारा स्पेशलाइजेशन है। थार हो गया, जिमनी हो गया, हाइलक्स हो गया, D-Max हो गया, क्योंकि आजकल इन ऑफ रोडिंग कार्स में लोगों को पैशन होता है इंपोर्टेड एक्सेसरीज, नई एक्सेसरीज डालने का। अदरवाइज वी डील इन ऑल कार्स, वी डील इन महिंद्राज, XUV, स्कॉर्पियो एंड जो गाड़ी देयर इज ऑन द इंडियन रोड, हर गाड़ी के लिए एक्सेसरीज हैं, इंपोर्टेड एक्सेसरीज। एंड वी हैव फुल रेंज ऑफ दीज एक्सेसरीज, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइट्स, बॉडी कवर्स, मैट्स, उसके बाद फिर आप जो यू नेम एनीथिंग, लाइक बम्पर्स हो गए, बॉडी किट्स फॉर ऑडी, BMW, ग्रिल्स आती हैं हमारे पास मर्सिडीज के लिए। और ये सब आइटम जो जो हैं, लाइक जो गाड़ी आपको चाइना, थाईलैंड में दिखती है, ताइवान में, सेम गाड़ी, अब सब सारा सामान लाइक ग्लोबल, सब कुछ ग्लोबल हो चुका है। तो वी आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स हियर एंड वी आर मेकिंग कार्स, हर एक गाड़ी को लाइक वी आर मॉडिफाइंग इट। बिल्कुल। ओके, सो गाइस प्लीज इनको रीच आउट कर लीजिएगा। एंड आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि दिस इज योर सेकंड लव। आपका फर्स्ट लव क्या है? फर्स्ट लव माय वाइफ, अपार्ट फ्रॉम योर वाइफ। मैं कार्स के बारे में बात करते हैं। नहीं, दिस इज अ फर्स्ट कार जिसको मैंने इतना शिद्दत से बनाया है। इससे पहले जो गाड़ियाँ थी सब मैंने टॉप मॉडल्स ली, उनको वैसे ही रखा जैसी मिली थी। बट ये गाड़ी मैंने ली ही ये सोच के थी कि इसको मैं बदल दूंगा। ठीक है, मतलब मेरा बस चले तो मैं इसको कुछ और ही बना दूं। बट ये है कि यस, मैंने सोचा था, लाइक द डे आई बुक दिस कार, सोचा था कि इसमें जो जो प्रोडक्ट्स आते गए कि ये लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, ये लगाऊंगा। कस्टमर की गाड़ी में वो आइटम रख के देखता था कैसे लग रही है, फिर क्लिक करता था कि हाँ अपनी गाड़ी में यही लगा, तो ऐसे किया। ठीक है, और आपकी इसके अलावा कोई और गाड़ी है? हाँ, मेरे पास एक होंडा सिटी है, और वो भी 2019 मॉडल है। वो भी बहुत अच्छी चलती है। होंडा दे हैव गिवन अ वेरी गुड इंजन। ठीक है, बट जो फील इसके अंदर आता है वो फील मुझे नहीं लगता कि किसी भी गाड़ी में आता है बैठने के बाद। ठीक है, चलो हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराए हैं, और डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स में आपने क्या क्या चेंजेस कराए हैं। जी, थैंक यू। सो गाइस, हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं एंड धीरज जी ने गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखी है, तो इनसे काफ़ी सारी डिटेल्स हम लेते हैं। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं कि आपने गाड़ी में इंटीरियर्स में क्या क्या चेंज कराया है? मतलब काफ़ी कुछ तो दिख रहा है मुझे, बट आप ऑडियंस को बताइए कि क्या क्या सबसे पहले इसका बेसिक नीड था, लाइक ये अगर हम चढ़ते हैं गाड़ी में, पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल। ठीक है, क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा बच्चा चढ़ता है, लेडी चढ़ती है जिनको चढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ग्रैब हैंडल इज़ वेरी यूजफुल। सबसे पहले तो ये चीज़ थी जो मैंने लगवाई थी वेरी फर्स्ट डे। उसके बाद ये जितना यहाँ पे ये पीसेस हैं, लाइक ये कार्बन फिनिश में आते हैं, दिस इज इम्पोर्टेड। ये सेट ऑफ 10 पीसेस आता है, लाइक ये सेंटर कंसोल, दिस वन, सैडल्स भी आते हैं, AC वेंट्स आते हैं। ये जो हमारा स्पीकर ये है,
स्पीकर कवर्स हैं, इन सब का एक कार्बन फिनिश में आता है, वुडन में भी आता है। ये मैंने कार्बन में कराया था बिकॉज मेरे को कार्बन ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, ज़्यादा अपीलिंग लगा था। उसके बाद ये सेंटर आर्मरेस्ट है, ऑल्दो इट कम्स इन सेट ऑफ 3, पीछे के भी 2 आते हैं बट मैंने वो लगाए नहीं बिकॉज पीछे बच्चे बैठते हैं तो सामान होता है। ठीक तो है। ये आगे वाले का लगाया था, ये काफ़ी हैंडी है, लाइक चलाते हुए गाड़ी में आपको इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। उसके बाद ये एसी वेंट है, लाइक दिस इज एम्बियंट फुल एम्बियंट किट, ये कूजो ब्रांड की है। इसमें लाइक इट इज़ ऐप कंट्रोल, आप देख सकते हो इसमें यू कैन चेंज द कलर्स, यू कैन चेंज द मोड्स। ये हमने इसको अभी एक सेकेंड, ये हमने इसको जैसे इसको फुल कलर वेव पे डाल दिया है तो उसी के अकॉर्डिंगली ये सब जो है कलर्स करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर्स, आप यहाँ जाके इसके एसी वेंट्स के लाइक ये जी वैगन स्टाइल के मर्सिडीज जी वैगन के एसी वेंट्स हैं, ये अंदर भी लाइट जलती है, बाहर भी जलती है। बाहर इसके ये K4 इसको बोलते हैं, जिसमें हम बाहर यहाँ लाइट चेंज होती है, ठीक है। और अंदर इसके अंदर एक लाइट जलती है जो कि शायद आपको थोड़ा अंधेरे में ज़्यादा क्लियरली नजर आएगी। लाइक इसमें हमने अभी जैसे इसको मैं रेड कर देता हूँ तो आप देखेंगे तो इसकी स्ट्रिप रेड हो गई है अंदर वाली। ओके, अच्छा। तो ये अंदर से ये अंदर का लाइक आई हैव चेंज द कलर। और अगर आप इसको लाइक बाहर से चेंज करना चाहते हैं तो जोन 2 में जाके इफ आई पुट इट ऑन द ग्रीन, और सॉरी यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ तो अब ये बाहर का ग्रीन हो गया। और इसको हम कलर्स को स्टेबल भी कर सकते हैं, लाइक इसको सिंगल कलर पर ले आएंगे तो एक ही कलर चलता रहेगा। ठीक है। अब इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये मैंने येलो कर दिया बाहर वाला, और ये जो हमारा जोन 1 है, सॉरी जोन 2 है, इसको अगर मैं ब्लू कर देता हूँ तो अंदर आप देखेंगे अंदर ब्लू हो गया, ये रेड हो गया। ठीक है। तो इसको आप कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ, म्यूजिक के साथ, इसमें सारे AI वाले फीचर्स होते हैं, मतलब रिदमिक वगैरह वो सब चलेगा, म्यूजिक सब होता है। इट कम्स फॉर नंबर ऑफ कार्स, क्रिस्टा, हाई क्रॉस, थार रॉक्स, उसके बाद अभी लेटेस्ट स्कॉर्पियो एन, XUV 700, सब गाड़ियों के लिए आता है। और बहुत ही अच्छा है, और इट कम्स विद 1 ईयर वारंटी। और उसके अलावा कुछ इसमें छोटे मोटे कॉस्मेटिक फीचर्स चेंज किए थे, लाइक इसका मैंने जो है ये थोड़ा सा इसको कार्बन फिनिश देने के लिए स्टीयरिंग पे ये लगाया था, इसके ये स्टीयरिंग ग्रिप्स आती हैं, और ये जो है पावर विंडो के ये भी कार्बन में करवाए थे दोनों साइड के, सो दैट एक वो टिंच आ जाए पूरा। राइट। और उसके बाद पूरी थीम बन रही है गाड़ी में ना उसी की। हाँ जी। और बाकी जो है सीट कवर्स वगैरह मैंने स्टॉक ही रखे थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कंपनी अगर कोई चीज बनाती है तो बहुत R&D करती है। ये भी एक्चुअली कार्बन फाइबर वाली लुक जैसे ही है। दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, लाइक महिंद्रा स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द R&D थिंग। करेक्ट। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, लाइक टायर्स हैं, एलॉयज हैं, ऑल्दो आई हैव ड्रिवन मोर देन 27,000 किलोमीटर इन लेस देन आई वुड से 21 मंथ्स। तो दैट इज द थिंग कि मेरे को लगता है कि अगर मेरी रनिंग इतनी ज्यादा है तो उस हिसाब से मैंने टायर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की, बड़े नहीं किए, छोटे नहीं किए। हाँ, टायर्स में स्पेसेस डाले थे जिससे कि टायर्स 2 इंची बाहर आ गए और मेरी गाड़ी की बॉडी रोल खत्म हो गया। ठीक है। लाइक पहले चलते हुए गाड़ी में बॉडी रोल फील होता था, लाइक इफ आई यूज्ड टू ओवरटेक एनीवन इन लाइक 100 से ऊपर जा रहा हूँ, कहीं ओवरटेक करता हूँ तो गाड़ी थोड़ा झोल ऐसे झुकती थी। अब वो चीज खत्म हो गई है। अंदर तो मैंने यही चेंजेस किए हैं, बाहर मैंने काफी सारे चेंजेस किए थे बिकॉज मैं इस गाड़ी को सिंस द डे ऑफ द लॉन्च, मतलब मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे मेरा काम कार एक्सेसरीज का है, ये गाड़ी आनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई, तो आई फेल इन लव विद दिस कार। तो मैंने सोच के रखा था जब मैं लूंगा मैं इसमें ये लगाऊंगा। आई बुक दिस कार ऑन 17th ऑफ जनवरी ऑन 2023 और मेरे को डिलीवरी मिली 17th ऑफ नवंबर। आई वेटेड फॉर 10 months, फॉर फुल 10 months आई वेटेड कि मेरे को गाड़ी यही लेनी है। मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि आप रेड कलर ले लो, व्हाइट ले लो, ये अवेलेबल है, नहीं मेरे को ब्लैक ही चाहिए, आप 2 आराम से दो। क्योंकि मेरे को ये एक तरह से मेरा एक ड्रीम था कि यार मुझे गाड़ी ना ऐसी बनानी है कि अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो लोग मुड़ के देखे तो उनको लगे कि सड़क पे कुछ जा रहा है। करेक्ट। तो ये एक थोड़ा मेरे को एंथुसियाज्म भी था इस गाड़ी को लेकर, वेरी एंथुसियास्टिक कि मेरे को ऐसा ही बनाना है। और बाकी आपके सामने है, धीरे धीरे जो आता जाता है इम्प्रोवाइजेशन करता जाता हूँ। ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, रीनोन ब्रांड्स हैं जिनका मैंने प्रोडक्ट्स लगाए हैं। कूजो है, बम्पर प्रोमैन का है, स्टेलार का रूफ कैरियर और स्टेलार के साइड स्टेप्स हैं। उसके बाद इसमें छोटी छोटी चीज़ें लगाई हैं, फेंडर्स पे क्लैडिंग के पीसेस लगाए हैं और हेडलैम्प्स लगाई हैं, ग्रिल चेंज किया है, बोनट वाइजर, बोनट स्कूप है आगे, ये भी स्टेलार का है।
लाइक दीज गाइज आर मेकिंग वेरी गुड क्वालिटी थिंग्स. ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेड है तो ही प्रोडक्ट अच्छा होगा. मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर इंडियन एंड द क्वालिटी वाइज दे आर एक्सीलेंट. ओके. सो अब जैसे काफ़ी लोगों को कंसर्न रहता है कि यार थार तो मतलब सिर्फ फैमिली कार नहीं है, टशन के लिए गाड़ी है, तो डू यू और योर फैमिली ऑल्सो फील दैट? नहीं, ऐसा नहीं है. यस, मतलब आप इसको सड़क पे इस पे चलोगे तो इसका अलग ही एक टोरा है. यस, टशन है, बट ऐसा नहीं है, फैमिली कार नहीं है. जो इससे पहले वाली थार थी, जो इसके प्रेडिसेसर थे, उसको देख के लगता था कि नहीं यार इस गाड़ी के अंदर तो जीप है. इसमें जीप नहीं लगती है, इट लुक्स लाइक फैमिली कार. इसमें सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है कि जो महिंद्रा ने चेंजेस जो उस जीप के अंदर थे और कार, फैमिली कार और जीप का जो डिफरेंस था ना, उसको महिंद्रा ने काफी कम कर दिया. ओके. इट इज अ फैमिली कार, बहुत अच्छी है. हमने बहुत सारी इस पे लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग जर्नीज की हैं. आई हैव ड्रिवन नॉन स्टॉप फॉर 21 आवर्स फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे. तो विद माई फैमिली, लाइक मेरा बेटा, मेरी वाइफ और मैं, हम 3 लोग इस पे विद आवर लगेज वी ड्रो फॉर 21 आवर्स नॉन स्टॉप. तो ऐसा नहीं है फैमिली कार नहीं है, फैमिली कार है, बट इट हैज सम, टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट हैज सम लिमिटेशंस. इसमें एक ये जो पीछे जाने का एंट्री है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, जो इन्होंने थार रॉक्स में उसको ठीक कर दिया है. अपार्ट फ्रॉम इट इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. मतलब इट इज इट इज अ फैमिली कार, बट ये है कि हाँ, अगर 2 लोग हो तो ज्यादा कंफर्टेबल है. तीसरे के लिए थोड़ा सा जगह पीछे कभी कभी टाइट हो जाता है. इफ यू ट्रैवलिंग विद लगेज एंड ऑल दिस, तो थोड़ा सा सीट को आगे करना पड़ेगा ये स्लाइड. एंड इवन इफ यू हैव टू यूज दिस ट्रंक स्पेस, जो आपका बूट स्पेस है, उसको यूज करने के लिए आपको इधर या तो आप बूट स्पेस बहुत कम है, आपका लगेज बहुत थोड़ा हो, या फिर आप सीट को रिक्लाइन करके उस पर सामान रखते हो. जहाँ सीट रिक्लाइन होगी आपका पीछे का स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. वो थोड़ा सा है. Otherwise, yes, it is a family car. If you have to travel for 1.5 hour daily from to and fro, it is a very good car. Okay. So जैसे आपके जो प्राइमरी कार है, मतलब प्राइमरी नहीं बोलूंगी, जो आपकी एक और कार है वो होंडा सिटी है. वो होंडा सिटी. तो होंडा सिटी और इसमें जैसे होंडा सिटी तो काफी लैविश सेडान है, मतलब प्रॉपर फैमिली कार ही है. तो आपकी फैमिली प्रेफर क्या करती है, होंडा सिटी में ट्रैवल करना या थार में? मेरी फैमिली एक्चुअली दोनों में डिफरेंस ये है कि होंडा सिटी में हम बैठते हैं, हमें लगता है हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, इसमें बैठते हैं हमें लगता है हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं. ट्रू. तो मेरी फैमिली प्रेफर ये करती है, लाइक इफ अगर हम किसी आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो वी प्रेफर थार. अगर हम किसी शादी में जा रहे हैं, लाइक माय सन ही जस्ट टोल्ड मी, हम एक शादी में जा रहे थे तो मेरे घर में पार्किंग में ये पीछे खड़ी थी. मैंने बोला इसको निकाल लेते हैं, उसको निकालना पड़ेगा दूसरी गाड़ी को. वो मेरे को बोला हम शादी में जा रहे हैं, शिकार पे नहीं जा रहे, प्लीज वो निकाल. तो लाइक यस, फॉर अगर हमें कुछ ऐसे ट्रैवल करना है, हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, वी प्रेफर एनी ऑफ देम. बट यस, अगर लंबा सफर है, दूर जाना है, तो थार इज मोर कंफर्टेबल. तो वैसा है. और इसका थोड़ा सा ये भी है कि इसका जो रोड प्रेजेंस है बहुत अच्छा है, इसका रोड व्यू बहुत अच्छा है. आप यहाँ से देखोगे, आपको यहाँ से लाइक 1.5 किलोमीटर का व्यू एकदम क्लियर आएगा. इवन अगर हमारे आगे ये गाड़ी खड़ी है, हम इसकी आगे की गाड़ी भी देख सकते हैं चलते हुए. तो वो थोड़ा सा इसका एक एडवांटेज है जो होंडा सिटी में नहीं है. बट होंडा सिटी बहुत कंफर्टेबल है. हमारी वो खड़ी भी है वहाँ होंडा सिटी. हाँ जी. और यहाँ थार में. हाँ जी. तो वो होंडा सिटी बहुत कंफर्टेबल है चलते हुए. ये उतनी कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि उसमें आप आराम से ऐसा लगता है घर में सोफे पे बैठे हो. इसमें आपको लगता है कि आप बस में बैठे हो. कभी कभी ऐसा होता है, लो फ्लोर बस साथ जा रही होती है, जो उसमें लोग बैठे होते हैं वो और मैं एक ही लेवल पे होते हैं. एक्चुअली महिंद्रा की गाड़ियों में ये चीज है. जैसे स्कॉर्पियो भी काफी अच्छी, उन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, तो वो भी ऐसा लगता है राजगद्दी पे बैठ के आप गाड़ी चला रहे हो. वो थोड़ा सा हाइट होने की वजह से ही, जैसे कैसा भी टेरियन हो, पानी हो, पत्थर हो, सब जगह गाड़ी लाइक जैसे मैंने अभी रॉक्स चलाई थी रिसेंटली, तो वही है, मतलब व्यू, जैसे मेरी हाइट छोटी है, तो बहुत अच्छा व्यू था मेरे लिए. मतलब ए पिलर में नॉर्मली कई गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है, इसमें ए पिलर में बिल्कुल कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही थी व्यू में. सामने तो है ही पूरा, ये तो फ्लैट उसमें आता है ना विंड स्क्रीन, तो ये प्रॉपर व्यू बहुत अच्छा रहता है गाड़ी का. तो मतलब जिनको अगर चैलेंज आता है कोई गाड़ी चलाने में और छोटी हाइट के हैं, तो उनके लिए ये गाड़ियाँ परफेक्ट हैं. हाँ बिल्कुल. और रोड प्रेजेंस तो है, रोड प्रेजेंस अच्छा है. इवन आपको ये देखने में गाड़ी बाहर से चौड़ी लगती है, अंदर से उतनी चौड़ी नहीं है. इट इज अ कॉम्पैक्ट. अंदर से आप बैठोगे तो जब मैंने भी लिया था तो फर्स्ट 2 डेज मेरे को लगा यार ये गाड़ी यहाँ से निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी. लेकिन अब वो ऐसा हो गया कि मेरे को लगता है कि नहीं यार, इट इज जस्ट लाइक जैसे होंडा चलाता हूँ वैसे ही चलेगी, निकल जाएगी. बहुत ज्यादा वैसी नहीं है. तो ये चीज है कि गाड़ी बहुत अच्छी है. माइलेज बहुत अच्छा है. माइलेज लाइक, अच्छा हाँ, माइलेज का आप बता रहे थे ना, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे भी दिखती है. हमारा MID में है, तो इसमें ये
फ्यूल इन्फो में लाइक इट इज शोइंग 13.4 किलोमीटर, तो ये मोर और लेस इट इज ओके। अगर 13.4 दिखा रहा है तो इट इज 13 का एवरेज दे रहा है। इसमें एक ही चीज गलत है, ये जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है ना, ये कभी कभी धोखा दे देता है। ये अगर लास्ट में 60 पे आ जाता है ना, तो अगर ये 60 पे है और आपने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, इंस्टेंटली 20 पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा महिंद्रा को इस पर वर्क करना चाहिए। ये एक चीज है जिसने एक दो बार मुझे फंसाया है। मैं एक बार जयपुर से आ रहा था तो मेरे को इट वाज शोइंग की 75 किलोमीटर, आई ड्रोव फॉर 20 किलोमीटर, इट वाज शोइंग 5 किलोमीटर। तो वो थोड़ा सा है, तो महिंद्रा वाला मेरे को बोला कि सर ये थोड़ा सा हमारा इसमें भी ये लैग, कभी कभी ऐसा लैग इसमें आता है। अदरवाइज गाड़ी में एवरेज वाइज ये 4x2 है मेरी, तो 4x2 RWD जिसको बोलते हैं, एवरेज अच्छा है, चलने में बहुत अच्छी है, पिकअप अच्छा है, टॉर्क अच्छा है, एवरीथिंग इज सुपर्ब। गाड़ी बहुत अच्छी है। और आपने इसकी जो डीजल में ऑटोमेटिक आता है इसमें? हाँ जी, डीजल में ऑटोमेटिक। तो आपने मैनुअल ऑप्ट किया नहीं, है? डीजल में 4x2 में मैनुअल आता है, पेट्रोल में ऑटोमेटिक आता है, डीजल ऑटोमेटिक 4x4 में आता है। अच्छा, ठीक है। तो आपने वो कंसिडर नहीं करी 4x4? नहीं, वो इसलिए नहीं करी थी मैम, एक तो मेरी रनिंग बहुत ज्यादा थी, बिकॉज आई न्यू कि मेरी रनिंग, मैं बहुत ज्यादा घूमने घामने ज्यादा रहता हूँ, ठीक है, उसका माइलेज कम है, ठीक है। दूसरा 4x4 का मेरा सिटी में अब ऐसा चलने में कोई ऐसा यूसेज नहीं है, और क्योंकि मेरा जो वर्क प्लेस है वो कश्मीरी गेट में है, वहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, वहाँ पे ऐसा होता है 1 किलोमीटर को कई बार हमें 1 घंटा लग जाता है, तो 4x4 वाज नॉट वर्थफुल। और दूसरी बात ये है कि इट वाज 3-4 लाख का डिफरेंस था, तो मेरे को लगा कि उसमें पैसा लगाने का फायदा नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता तो शायद जाता, बॉडी वाज सेम, सब कुछ सेम था, तो मुझे लगा जो मुझे चाहिए मेरे को 4x2 मिल रहा है, तो व्हाई टू स्पेंड मोर। करेक्ट जी। अच्छा, तो अब जैसे डीजल का तो वो 10 इयर्स वाला क्लॉज है, तो आप काफी लोग उस कंसर्न से नहीं लेते हैं, तो आपने पेट्रोल वाला ऑप्ट क्यों नहीं किया? मैम, पेट्रोल वाला ना ऑप्ट करने का एक रीजन ये था कि महिंद्रा का पेट्रोल इंजन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि माइलेज कम है। उसके बाद दूसरा रीजन ये था कि डीजल में मेरी रनिंग ज्यादा थी, मतलब आई न्यू कि पेट्रोल में भी नॉर्मली शुरू से सिंस लास्ट 7-8 इयर्स मेरे पास 2 गाड़ियां ही रही हैं। ऑन एन एवरेज आई ड्राइव फॉर मोर देन 30,000 किलोमीटर पर एनम। तो मुझे लगा मैं एक ही डीजल लेके उसको ज्यादा चला लूंगा, तो इसीलिए मैंने डीजल लिया था। और डीजल में दूसरी चीज ये थी कि जब ये 4x2 में लॉन्च हुआ था डीजल में, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। लाइक मैंने ये कैश डाउन पे लिया था, तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 13,80,000। Although I have to wait for 10 months, but इसका कॉस्ट इतना ही था, 13.8 था। ठीक है। तो उस टाइम पे इस प्राइस में डीजल में कोई और दूसरी ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसका रोड प्रेजेंस ऐसा हो या जिसका माइलेज ऐसा हो, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को यही लेना चाहिए। मेरा फ्रेंड है, उन्होंने पेट्रोल लिया था ऑटोमेटिक, उनका एवरेज 5-6 का है। ही टोल्ड मी कि यार अगर मुझे अमृतसर जाना पड़ता है तो आई नीड, हाँ जी, क्योंकि उसमें क्या है कि ऑटोमेटिक में होने के बावजूद भी उसमें माइलेज पेट्रोल का काफी कम है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है इसमें, क्योंकि शुरू से मेरे को तो ऐसा लगता था कि महिंद्रा इज फेमस फॉर डीजल इंजन। राइट। इट इज, तो महिंद्रा है, टाटा है, दे आर बेस्ट ऑन डीजल इंजन, इसलिए मैंने डीजल ही ऑप्ट किया था। ओके, हाँ, क्योंकि मैं भी जब गाड़ी कंसिडर कर रही थी, जब मैं देख रही थी गाड़ियाँ, तो मुझे तब आई थिंक ये थार भी मैंने देखी थी, लेकिन उसके अलावा मैंने XUV 700 देखी थी। उस टाइम पे वो डीजल का ही था, मतलब पेट्रोल में अवेलेबल थी, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने यही सजेस्ट किया कि यार महिंद्रा की गाड़ियाँ तो जनरली डीजल में ही ज्यादा कंसिडर करी जाती हैं। बट हाँ, काफी लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो और अच्छी, दे आर हैप्पी, मतलब काफी खुश हैं लोग जो स्कॉर्पियो एंड ड्राइव करते हैं, रॉक्स ड्राइव करते हैं। सो एंड आपकी तो चलो डीजल है, लेकिन ये चीज मुझे काफी वो लगा, मतलब डिप्रेसिंग बोलूंगी मैं, कि अगर कोई पेट्रोल वेरिएंट ऑप्ट करता है थार में तो उसको सिर्फ 5-6 की माइलेज, तो उसका माइलेज इतना ही है। आई थिंक कंपनी 10-11 क्लेम करती है, बट रियलिस्टिक ऑन रोड वो उतना ही आता है। 7 सिटी में 5-6 आता है, हाईवे पे 7-8 आ जाएगा, क्योंकि उसमें वो जो इनिशियली 4x4 वाली आती है पेट्रोल में, उसका इंजन बड़ा है, इसमें 1.5 है, उसमें शायद 2 लीटर है, तो उसमें 2 लीटर स्टैलियन इंजन है, तो वो इंजन बड़ा होने के कारण उसका माइलेज कम है। इसका एक तो इंजन छोटा है, 1.5 है, तो इसीलिए शायद इसका एवरेज ज्यादा है। तो ये मे बी दिस कुड बी अ रीजन। सो अपार्ट फ्रॉम ये जो आपने डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला बताया महिंद्रा को इम्प्रूव करना है, इज देयर एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कि थार ज्यादा पॉपुलर होगी, मतलब कंपेयर टू रॉक्स? जैसे रॉक्स तो ऑब्वियसली 5 डोर है, तो फैमिली कार कंसिडर कर रहे हैं काफी लोग, 3 डोर को जनरली नहीं कंसिडर करते, वही वो उसके
टशन मारने के लिए हाँ कि जी, हाँ स्टाइल, जी। मैंने बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मेजरली लोगों को देखा है कि जो देखा थार है। चला रहे होते हैं ना, वो लोग आराम से धीरे धीरे चला रहे होते हैं, बिल्कुल हाथी पे बैठ के हाँ जैसे नहीं जी, लोग हाँ जी। चलाते हाँ धीरे जी, हाँ धीरे, जी। हाँ वैसे जी। पूरा टशन में चला रहे होते हैं। हाँ जी, तो डू यू थिंक कि महिंद्रा को कुछ ऐसा और करना चाहिए जिसकी वजह से लोग इसको अपनी सेकेंडरी कार कंसिडर करें, थार को? मुझे लगता है इसका सीटिंग सिस्टम थोड़ा चेंज कर सके, क्योंकि जो इसका एंट्री है ना पीछे के लिए, दैट इज वो सबसे ज्यादा मुश्किल टीडियस जॉब है इस कार के अंदर। तो वो अगर कुछ ये चेंज कर सके तो आई थिंक, ऑल्दो ये गाड़ी बहुत बिक रही है और अभी भी बिक रही है, हर एक गाड़ी के अपने कस्टमर्स हैं, थार 3 डोर के अपने हैं, 5 डोर के अपने हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है बस ये एक चीज है जिसके कारण शायद फैमिली वाले इसको कंसीडर नहीं करते। अगर हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं फैमिली में, और कोई हमारे में एजेड है या बच्चा है, तो पीछे आना जाना इज बेट डिफिकल्ट। अगर महिंद्रा इस पे कुछ वर्कआउट करे, क्योंकि काफी कस्टमर मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने इसकी सीट्स को आगे पीछे आमने सामने लगवा लिया, जैसे जिप्सी में आती थी पहले, उन्होंने सीट्स निकलवा के आमने सामने लगवा लिया है। तो वो एक वे आउट है, लेकिन यस, क्योंकि तो आप पीछे से एंट्री कर सकते हो। हाँ जी, उसमें डिग्गी से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो आफ्टर मार्केट इतना पॉपुलर इसलिए अभी नहीं है कि हर कोई उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेता, क्योंकि ये आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स हैं। इनको निकाल के आप नॉर्मल बाजार के आफ्टर मार्केट सीट्स लगाओ तो हर कोई उसमें नहीं इंटरेस्टेड है। इफ महिंद्रा गोज फॉर दिस, मे बी यस, और आई थिंक वो इतनी कंफर्टेबल भी नहीं होती, मतलब जैसे पुराने जमाने में बैठते थे हम लोग, जी जी जी, तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। बट यस, अगर आप इसमें आपकी एंट्री इसकी इजी कर दोगे तो शायद जो और लोग हैं जो इसको अवॉइड कर रहे हैं, मेरे को लगता है वो भी इस गाड़ी को ऑप्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, दैट इज द ओनली थिंग, अदरवाइज एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस कार। और कुछ जैसे आपने तो काफी सारी मॉडिफिकेशंस कराई हैं कभी, और आप मॉडिफिकेशंस वाले बिजनेस में ही हैं, तो कुछ ऐसी कभी कोई रिक्वेस्ट आई है किसी कस्टमर की कि आपको बहुत ही अजीब सी चीज बोली उन्होंने करने के लिए गाड़ी में, एंड आपको लगा कि नहीं भाई ये गाड़ी की वारंटी मतलब सेफ्टी के लिए पर्पस से अच्छी नहीं है, एंड यू सेड नो टू देम? मैम, बहुत से कस्टमर हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे मांगते हैं। अब जैसे पीछे एक वो फैशन चल रहा था, नंबर प्लेट्स आती हैं, रिमोट से छुप जाता है, नंबर छुप जाता है, अच्छा। फिर आ जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी लोग मांगते हैं कि वो वाला नंबर प्लेट दे दो, बट उसमें वही है, कल को क्राइम को, इन चीज़ों को बढ़ावा देने वाली बात है। उसके अलावा थार के लिए मोस्टली रिक्वेस्ट ऐसी आती हैं, अगर ये हार्ड टॉप है तो बोलेंगे हमें सॉफ्ट टॉप चाहिए, सॉफ्ट टॉप वाला बोलेगा हार्ड टॉप चाहिए। ये मतलब दिस इज़ अ वेरी कॉमन रिक्वेस्ट जो कस्टमर देते हैं कि नहीं यार, मेरे को तो सर बारिश का मजा लेना है तो इसको खुल जानी चाहिए। तो यही एक मेन होता है जो हम उनको बोलते हैं, सर ये तो आप गाड़ी लेते हो, आपको सोचना चाहिए था। अदरवाइज जो मॉडिफिकेशन धीरे धीरे थार में होती जा रही है, एक्चुअली क्या है, ये ऐसी गाड़ी है जो कंपनी से आती है, रॉ आती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आता एक्सेसरीज के नाम पे। तो जो इसका कस्टमर है जिसने गाड़ी लेनी होती है ना, वो गाड़ी लेने से शायद महीना 2 महीना या मुझ जैसा कुछ होगा सरफिरा, तो 10 महीने पहले प्लान करेगा कि ये भी लगवाना है, ये भी लगवाना है। तो इस गाड़ी के लिए हमें सामान किसी को ऑफर नहीं करना पड़ता, लोग हमें बताते हैं इंस्टा पे ये रील देखी थी, या मैंने वहां पे मैंने एक लिंक देखा था, उसमें ये आइटम थी, ये थी। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कार। मैं तो ये बोलूंगा, लाइक आई एम इनटू दिस बिजनेस, तो अभी मेरे लिए मारुति, हुंडई, होंडा, स्कोडा, वॉक्सवैगन सब गाड़ियां बेकार है, क्योंकि कंपनी उनमें सब कुछ दे रही है, कंपनी उनमें हर कुछ लगा के दे रही है। तो आपका बिजनेस हाँ, अगर कस्टमर स्कोडा की स्लाविया वर्टस लेता है तो बोलता है मेरे को मड फ्लैप चाहिए, मेरे को स्टीयरिंग कवर चाहिए, भगवान जी की मूर्ति चाहिए, मैट चाहिए, बाकी सब कुछ है मेरे पास। हमारे लिए तो ये गाड़ी है। कस्टमर लेके आता है, बोलता है भैया मेरे को इसमें डिफेंडर वाली लेडर भी लगानी है, उसमें बॉक्स भी लगाना है डिफेंडर वाला, बोनट स्कूप चाहिए, बम्पर चाहिए, एसी वेंट्स चाहिए। तो यस, दिस इज अ कार जिसको आप लेने के बाद ऐसा कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैम मैंने ये सब लगाया है। अगर मेरे पास ये मारुति स्विफ्ट होती या ब्रेजा होती, विटारा होती, मैं बोलता मैम ऐसी आई थी, एम्बिएंट लाइट लग गई और उसके अलावा मैंने मैट्स डाल दिए, मड फ्लैप डाल दिए, आप मेरे से गाड़ी का रिव्यू ले लो, एक्सेसरीज में तो यही सब है। तो दिस इज अ डिफरेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस। करेक्ट। सो बेसिकली वही है कि ये रॉ फ्लैट है, हाँ, और वो थोड़ी अब ये तो सेमी फर्निश्ड या फुली फर्निश्ड आती है। ये आपका रॉ फ्लैट है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हो, और वो आपका रेडी टू मूव इन है, वो आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक कील भी ठोकोगे तो पड़ोसी बोलेगा ये क्या हो गया। राइट, दैट इज अ डिफरेंस। सो गाइज, हम आ गए हैं एक गेड़ी मार के इस गाड़ी से, एंड धीरज ने काफ़ी इंसाइट दी हमें इस गाड़ी के बारे में, जो उन्होंने एक्सटीरियर्स में चेंज कराए, इंटीरियर्स में चेंज कराए हैं। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, एंड अगर आप चाहते हैं कि धीरज की तरह
और लोग भी हिम्मत करके मेरे चैनल पे आए इतनी दूर से ड्राइव करके, या फिर आई एम ऑल्सो हैप्पी टू ड्राइव इतनी दूर जाके उनके बारे में, उनकी गाड़ी के बारे में जानने में। सो रीच आउट टू मी ओनरशिप रिव्यू के लिए कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टा पे मुझे फॉलो करके आप मुझे DM कर सकते हैं। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद यू। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करिए एंड धीरज को रीच आउट करिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू मॉडिफिकेशंस, कोई क्वेरी है, आपकी पर्टिकुलर गाड़ी है, कोई पर्टिकुलर एक्सेसरी है जो आप चाहते हैं अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आप धीरज को रीच आउट कर सकते हैं। एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी नाइस हेल्पफुल गाय, सो आपको डेफिनेटली बेस्ट चीज़ बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। Thank you. And thank you again. Thank you for calling me. And you take care of yourself. Check out other videos of mine. And जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you.